नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव हीरे में। सो गाइस, आज के वीडियो में देखने वाले क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन सब्जेक्ट हिंदी की क्वेश्चन पेपर, प्रथम सत्रांत परीक्षा कक्षा 9वीं की विषय हिंदी की गुरुति पत्रिका है, जिसे आप फर्स्ट टर्म बोलते हो, प्रथम सत्र बोलते हो, सहामाही बोलते हो, तो सभी एक ही है। तो इसकी प्रथम सत्रांत परीक्षा की कक्षा 9वीं की विषय हिंदी की कृति पत्रिका पूरी की पूरी देखने वाले, कुल अंक इसके लिए 80 है, समय है 3 घंटे का, पूरी तरीके से देखेंगे। आप पढ़ सकते हो प्रथम सत्रांत परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय हिंदी कृति पत्रिका। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। विभाग एक में गद्य है, जहां पर आपको एक परिचय दिया जाएगा, आपके पाठ्यपुस्तक में से एक परिचय रहेगा, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उसके आपको आंसर्स देने पड़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ समय दूंगा, उसके अंदर अंदर उसके भीतर भीतर क्वालिटी को हाई करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो परिचय देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसका स्क्रीनशॉट, होप मैं आशा करता हूँ आपने इतने टाइम में स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। अभी आपने जो परिचित पढ़ा है ना, मतलब अभी जो स्क्रीनशॉट लिया, तो वीडियो को आपने पॉज किया होगा, तो सबसे पहले क्या करिए, उसको पूरा रीड करिए परिचित को, एंड उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करिए एंड देखिए वीडियो को। ओके, थोड़ा पीछे लेके भी आप रुका सकते हो एंड परिचित को पढ़ सकते हो, जहाँ पर मैंने जूम आउट किया था, ठीक है नहीं। अभी संजाल पूर्ण कीजिए। दिया गया गद्यांश में आया संसार, गद्यांश में आया संसार, तो क्या क्या संसार है, जो भी संसार है, सबसे पहले परिचित को पढ़ोगे ना, सभी आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है नहीं। सबसे पहले उसी लिए बोला मैंने, परिचित को पढ़ो, इसलिए स्क्रीनशॉट लेने का चांस दिया, तो 4 लिखने होंगे, 4 लिखने। सबसे पहले परिचित को पढ़ो, उसके ऊपर ही आप आंसर दे पाओगे। एंड देखो, आपकी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए कि आंसर नहीं बता रहे हो, अपकमिंग टाइम में आंसर देने की कोशिश करेंगे, उसके लिए आपका प्यार उतना ज़्यादा होना चाहिए, आपके लाइक होनी चाहिए, कमेंट होना चाहिए, सब्सक्राइब होना चाहिए, और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हमने सभी सब्जेक्ट की क्वेश्चन डाली हुई है यूट्यूब पर। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे देंगे, उसमें आपको आपकी मराठी, हिंदी, इंग्लिश, साथ ही साथ आपका जो भी बाकी के सब्जेक्ट थे ना, जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतिहास, भूगोल, साइंस 1, साइंस 2, मैथ 1, मैथ 2, गणित 1, गणित 2, सभी की क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आकृति पूर्ण कीजिए में बोला गया है, निर्दयी संसार से लड़ने के हथियार, निर्दयी संसार से लड़ने के हथियार जो भी है, 2 हथियार आपको लिखने हैं। ओके, अगला वाला है, संसार में जिनके लिए कोई स्थान नहीं है वे, संसार में किनके लिए स्थान नहीं, वो लिखना है। पहला स्थान जिसके लिए नहीं, दूसरा स्थान जिसके लिए नहीं। परिचित पढ़िए, आंसर आपको मिल जाएंगे। तीसरा वाला है, नीचे दिए गए विराम चिन्ह के नाम लिखिए। तो इससे क्या कहा जाता है भाई, इसे तो हमारे भाषा में डैश बोलते हैं, सिंपल सा डैश बोलते हैं, लेकिन इसका क्या नाम है, विराम चिन्ह का क्या नाम है। इसको तो उद्गारवाचक चिन्ह कहा जाता है, इसे लिख दो उद्गारवाचक चिन्ह। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के 2 अर्थ लिखिए। पर यानी कि गाइज, पर यानी कि पहला वाला अर्थ तो ऐसा होता है, पर यानी कि लेकिन। ओके, मैं वहाँ जाता पर मेरी तबीयत खराब है, और पर यानी कि पंख होना है कि नहीं, पर यानी कि पंख, अगर मेरे पर होते। उसके बाद चौथा वाला देखते हैं। चौथा वाला क्वेश्चन है, जीवन में डायरी का महत्व, इस विषय पर अपने 25 से 30 शब्दों में विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। जीवन में डायरी का महत्व, डायरी यानी कि हमारी नोटबुक, या तो बुक आप इसे बोल सकते हो, जो कि डायरी। तो जीवन में डायरी का महत्व क्या है, डायरी यानी कि वहाँ पर हम किसी का भी नंबर लिख सकते हैं। पहले पहले के ज़माने में मोबाइल वगैरह नहीं था, तो लोग डायरी को यूज़ करते थे नंबर वगैरह सेव करने में, नंबर वहाँ पर लिखे जाते थे। हाल ही के ज़माने में मोबाइल वगैरह आ गए, तो कोई डायरी दिखता नहीं है। हाल ही में पहले जो स्टूडेंट होते थे ना, आपके ज़माने के, आपके वक्त के, आपके युगों में, मतलब आपसे पहले, तो वो भी डायरी रखा करते थे, पढ़ाई लिखाई। जब टीचर बताते कि कल ये होमवर्क करके लाना, तो डायरी में लिख लेते थे एंड सुबह करके जाते थे, या तो उनको डायरी में जो भी सब होमवर्क वगैरह दिया जाता तो उसमें लिखा करते थे, है कि नहीं। तो डायरी मतलब कई सारे लोग तो नोट्स लिखने में, आज के दिन में क्या हुआ, ये सब लिखने में डायरी का यूज़ करते थे। लेकिन हाल ही में ये देखने को नहीं मिलता, क्योंकि मोबाइल की वजह से बहुत ज़्यादा ज़माना डाइवर्ट हो चुका है। जितने फायदे उतने ही नुकसान भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगला वाला देखते हैं, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृत्य कीजिए। फिर एक पद्यांश दिया गया है, फिर एक गद्यांश दिया गया है, सॉरी, उतारा, एंड उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, तो इसको मैंने जूम आउट कर दिया है। तो आप जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, हाई क्वालिटी पे वीडियो पे सेट करना, देन जाके आप स्क्रीनशॉट लेना, ताकि आप जो स्क्रीनशॉट लो वो ज़्यादा ब्लर ना हो। ओके, चलिए, आपने परिचित को स्क्रीनशॉट ले लिया होगा एंड उसे पढ़ लेना। ओके, तो देखते हैं क्या वाले क्वेश्चंस हमको इसके ऊपर दिए गए। तो सबसे पहले आकृति पूर्ण कीजिए में बोला गया है, महाराज की याद के बना स्मारक, महाराज की याद में बना स्मारक, तो दो दो स्मारक आपको लिखने हैं। उसके बाद आपको दूसरा लिखना है, जोधपुर के स्थलों में दिखने वाली कलाएं, तो जोधपुर के स्थलों में कौन कौन सी कलाएं दिखी है, 2 कलाएं आपको यहाँ पर लिखनी है। दूसरा वाला है, निम्नलिखित विधानों में सत्य असत्य पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित विधानों में सत्य और असत्य पहचान कर आपको लिखना है। तो पहला वाला है, दीवारों पर जोहर करने वाली वीरंगनाओं की हस्त चिन्ह बने हैं। उसके बाद ये सत्य या असत्य पहचान कर लिखना है। दूसरा वाला है, जसवंत ठंडा स्मारक 1930 में महाराजा जसवंत सिंह की स्मृति में बनाया गया था, है कि नहीं, सत्य या असत्य, उसको लिखना है। उसके बाद अगला वाला है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। वचन बदल कर लिखना है गाइस, किले 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 किला, इस तरीके से होगा। दरिया दरियाए, उसके बाद ये पहाड़ पहाड़े, मंदिर मंदिरे, इस तरीके से इसे लिखना है। पहाड़ियों पर बने किलों के बारे में अपने विचार 25 से 30 शब्द में लिखिए। ये देखिए, पहाड़ियों पर बने किलों के बारे में आपके जो विचार हैं वो आपको लिखने हैं। अगला वाला देखते हैं, निम्नलिखित अपठित
परिचित पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो यहाँ पर पहला वाला है, पुस्तक का मानव जीवन में बहुत महत्व है। मानव से सर्वप्रथम पुस्तक का आरंभ अपने अनुभूत ज्ञान का विस्मृति से बचाने के लिए किया था। विकास का अधिकार यहाँ से लेकर गाइस आपको लिए बाध्य करती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड उसके बाद ये अपठित है, यानी कि ये आपकी जो किताब है उसके बाहर का है एंड उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं, तो उनके भी आंसर आपको आनी चाहिए। तो देखते हैं क्या बोला गया है। संजाल पूर्ण कीजिए। पुस्तकों से मिलने वाली जानकारियाँ, पुस्तकों से जो भी जानकारियाँ मिलती है ना गाइस, वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। पुस्तकों से जो भी जानकारियाँ मिलती है वो जानकारी आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद गाइस 4 जानकारियाँ लिखनी है पुस्तक से जो भी जानकारियाँ मिलती हो। उसके बाद पुस्तकों की उपयोगिता के बारे में अपने विचार 25 से 30 शब्द लिखिए। जो किताबें हैं वो हमारे जीवन में कितनी बहुमूल्य है, उसका क्या महत्व है, इसके बारे में आपके विचार सिर्फ 25 से 30 शब्द में आपको लिखने हैं। उसके बाद विभाग 2 की तरफ बढ़ते हैं। विभाग 2 में है पद्य, जिसके लिए कुल अंक 12 है। ओके, प्रश्न 2, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए, यानी कि इसे पढ़ना है एंड उसके ऊपर जो भी आपको कृतियाँ दी गई है उसकी अनुसार सूचना दी गई है उसके अनुसार कृतियाँ करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक कविता दी गई, कविता का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण करनी है जहाँ पर बोला गया है सुखद स्मृति इनके लिए है, सुखद स्मृति जिनके लिए वो 2 नाम लिखने हैं। उसके बाद आकृति पूर्ण कीजिए। कवि भयभीत नहीं है, कवि भयभीत क्यों नहीं, वो लिखना है पहला एंड दूसरा, इस तरीके से लिख दो। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है पद्यांश के आधार पर 2 प्रश्न ऐसे बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। महासंग्राम एंड हृदय की वेदना, प्रश्न बनाना है आपको सिर्फ। उसके बाद उपरयुक्त प्रथम 8 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्द में लिखिए। तो यहाँ पर जो उपरयुक्त मतलब प्रथम 8 ये जो थी ना, इसकी प्रथम 8 यानी कि ये दो इस तरीके से प्रथम 8 कविता की पंक्तियों का अर्थ आपका सरल अर्थ लिखना है आपकी भाषा में, यानी कि ये वाला। ओके, पूरा का पूरा लिख देना सरल अर्थ। उसके बाद निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। और एक आपको पाठ्य पुस्तक में से कविता है। ओके, कविता का स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने यहाँ पर जूम कर दिया है, तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो हाई क्वालिटी पे वीडियो को सेट करके। आगे बढ़ते क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण करनी है। निर्माणों के पावन युग में हम इसे न भूले, तो किसे न भूले 2 नाम लिखने हैं। ओके, कविता को पढ़ो। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा सभी क्वेश्चंस को रीड करो एंड देन आंसर करने की कोशिश करो। 100% आप आउट ऑफ मार्क्स इसमें लेके आओगे। समुद्र की 2 विशेषताएं, समुद्र की 2 विशेषताएं लिखनी है जो कि कविता में आई है। उसके बाद है पद्यांश से ढूंढ कर लिखिए। पद्यांश से ढूंढ कर लिखना है जो कि हमने अभी अभी पढ़ा, मतलब पढ़ा नहीं है, जिसका आपने हाल स्क्रीनशॉट लिया। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द परिच्छेद में से खोज कर लिखिए। पवित्र, इसका समानार्थी शब्द लिखना है। पृथ्वी, इसका समानार्थी शब्द लिखना है। देखो क्वेश्चन पेपर आपको बहुत ईजी है एंड नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहाँ पर हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। सभी क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, सेंड की जाएगी। ओके, अगला वाला है ऐसे शब्द जिनका अर्थ निम्न शब्द हो। सिंधु, इसका निम्न अर्थ परिचय में आया वो लिखना है। उसके बाद है मझधार। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला वाला है 3, उपर्युक्त पद्यांश की प्रथम 4-6 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्द में लिखिए। उपर्युक्त पद्यांश की प्रथम 5 से 6, ओके 5 से 6 पंक्तियों का ही सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखना है। अगला वाला देखते हैं विभाग 3 जहाँ पर पूरक पठन है। पूरक पठन के लिए आपको कुल अंक 8 है। प्रश्न 3, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अभी देखो और एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे पूरी तरीके से पढ़ो एंड उचित जोड़ियाँ मिलाइए। अभी आपको क्या करना है, जोड़ियाँ मिलानी है। जिसकी सुंदरता का वर्णन कवियों ने किया है। ओके, उसके बाद ये जो आँखों की शोभा बढ़ाता है। उसके बाद एक पल में हृदय की प्यास बुझाता है। उसके बाद ये जिस छाती से लगने को जी करता है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं जिसकी सुंदरता का वर्णन कवियों ने किया है। ओके, किसकी किया है, चांद की। ओके, चांद की सुंदरता का। ओके, उसके बाद जो आंखों की शोभा बढ़ाता है, काजल। उसके बाद एक पल में हृदय की प्यास बुझाता है। ओके, तो क्या है, जल। उसके बाद क्या है, जिसे छाती से लगाने को जी करता है, पत्र। पत्र, ओके 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 ओके, पत्र, ठीक है। चलो, उसके बाद अगला वाला है पुस्तकों का संसार, ज्ञान मनोरंजन का भंडार। इस विषय के संदर्भ में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृत्य कीजिए। ओके, तो यहाँ पर अभी आपको और एक परिचय दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आकृति पूर्ण करनी है। अभी आकृति पूर्ण करिए में बोला गया है परिच्छेद में आए मौसम, परिच्छेद में जो भी मौसम आए उन 2 मौसम के आपको नाम यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद अगला वाला है रात भर चौकीदार के काम। रात भर चौकीदार के काम, तो क्या काम थे वो लिखने। उसके बाद रात के चौकीदार के बारे में अपने मत 25 से 30 शब्द में लिखिए। अपना मत यानी कि अपने विचार आपको 25 से 30 शब्दों में लिखना है रात के चौकीदार के बारे में। चौकीदार चौकीदारी कर रहा है या तो खुद चोरी कर रहा है कि नहीं। विभाग 4 में है भाषा अध्ययन व्याकरण, कुल अंक जिसके लिए 14 है। प्रश्न 4, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला वाला है अधोरेखांकित शब्द का शब्दबद्ध पहचान कर लिखिए। आज वातावरण में अधिक गर्मी है। ओके, शब्दबद्ध पहचान कर लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अव्यय का
अव्यय शब्द का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। के साथ, राम के साथ श्याम भी था, लेकिन राम राम बेचारा है लेकिन श्याम बहुत ही राम बेचारा है लेकिन श्याम बहुत ही मजा किया है। इस तरीके से आप बना सकते हो। उसके बाद अगला वाला करते हैं कि कृति पूर्ण कीजिए, जहाँ पर है कोई एक संधि और संधि विच्छेद, तो निसंदेह तो यहाँ पर लिखना है आपको क्या होता है, संधि भेद और संधि लिखना है। उसके बाद विद्यार्थी, तो यहाँ पर संधि विच्छेद एंड संधि भेद यहाँ पर आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक सहायक क्रिया को पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। ओके, सहायक क्रिया को पहचानना है, किसी भी एक का एंड मूल रूप लिखना है। जैसे कि वृद्धा अपने सोने की चूड़ियाँ ढूंढती रही, रही यानी कि रहना, मूल क्रिया क्या है, रहना। उसके बाद ढूंढती, ढूंढना भी हो सकता है। उसके बाद ये संत के द्वार पर कुछ महानुभव आ पहुँचे थे। ओके, पहुँचे है, ओके, पहुँचे, पहुँचना। ओके, सहायक क्रिया है पहुँचे एंड मूल क्रिया है पहुँचना। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणात्मक रूप लिखिए। भूलना, भुलाना, भूलवाना। ओके, क्या कर सकते हो आप यहाँ पर, भूलना, जैसे कि भूलना का यहाँ पर भूलना, भुलाना, भूलवाना। चमकना, चमकाना, चमकवाना। इस तरीके से निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। गुजारा होना, गुजारा होना का अर्थ लिखना है, वाक्य में प्रयोग करना है। गुजारा होना यानी कि बसेरा चलना, या तो यस बसेरा चलना ही लिख सकते हो आप यहाँ पर। ओके, तो ठीक है, आगे बढ़ते। आगे क्या बोला गया है वो वाला भी देखते हैं, देख ही लेते हैं। आगे हमारा गंगा नहाना। ओके, गंगा नहाना का आपको लिखना है। उसके बाद अगला वाला देखते हैं। अथवा अधोरेखित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। कतार लगना, तात लग जाना। ओके, ताता लग जाना। ओके, कतार लगना, सावन के महीने में मंदिरों में दर्श दर्शनार्थियों की लाइन लगी थी। कतार लगना। ओके, यहाँ पर कतार लगना है, इसके लिए उचित है। अगला वाला देखते हैं। अगला वाला है, निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रयुक्त कारकों में से कोई एक कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। पुल से कारगिरी, पुल, कारक भेद लिखना है। उसके बाद महावत हाथी को खिलाता है, तो यहाँ पर कारक चिन्ह और कारक भेद आपको लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। अच्छा और इतनी बड़ी अच्छा और इतनी बड़ी बात तुम्हारे मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। उसके बाद है गाइस अगला वाला, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। मैं बर्फ के क्यूब चूसता हूँ, भविष्य, सामान्य भविष्यकाल। मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। उसके बाद है गाइस दूसरा वाला जो कि है, तभी बगल की छत से आवाज़ आएगी, सामान्य भूतकाल। तभी बगल की छत से आवाज़ आई थी। उसके बाद है गाइस तीसरा वाला जो कि है, क्या अमिता के पिताजी रेस्ट्रो खोलेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल। क्या अमि क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल खोल रहे होंगे। इस तरीके से आप बना सकते हो। उसके बाद ये निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर, तीसरा वाला गलत है, दो पहले दो सही है। ओके, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर बहुत पहचान कर लीजिए। अनेक सभ्यताएं संस्कृति मुझ में घुल मिल जाती है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। तुम सबसे मिलो, निषेधार्थक वाक्य बनना है, तुम सबसे मत मिला करो। उसके बाद है, क्या सब तुमसे मिलने को उत्सुक है, विस्मयार्थक करना है। उसके बाद अगर 11 वाला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों का शुद्ध करके फिर से लिखिए। के वर्ग उपनिषद में विद्यार्थी रहे दो। ओके, तो यहाँ पर शुद्ध करके लिखना है इन तीनों में से किसी भी दो वाक्यों को। अगला वाला देखते हैं, विभाग 5 रचना विभाग उपयोजित लेखन, जिसके लिए आपको 26 अंक दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े आंसर्स लिखने होते हैं। तो प्रश्न 5 में बोला गया है, निम्नलिखित सबसे पहले प्रश्न, पत्र लेखन या निम्नलिखित जानकारी के आधार पर किसी एक पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। 117 श्री निकेतन गांधी मार्ग अहमदाबाद 380-001 से आदित्य आदिति 15-11 से 1, जहाँ पर, तो यहाँ पर पत्र लेखन करना है। ओके, पत्र लेखन करना है। गार्डन रोड बड़ौदा में सहेली को दीपावली की छुट्टियाँ अपने साथ बिताने का निमंत्रण देते हुए पत्र लिखती है। अथवा राकेश रजनी गर्ग शांति नगर कोल्हापुर 400-101 स्वास्थ्य अधिकारी महानगर पालिका कोल्हापुर 400-101 शहर में दूषित जल की आपूर्ति के बारे में ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र लिखती है। उसके बाद अगला वाला देखते हैं, गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति। अब आपको एक पैसेज दिया जाएगा, पैसेज के ऊपर पैसेज को पढ़ना है, उसके ऊपर कम से कम 4 से 5 प्रश्न आपको तैयार करने होंगे। एक वाक्य में उत्तर आए ऐसे, जैसे कि धन्य है वह ईंट, तो कौन धन्य है, जो जमीन के 7 हाथ नीचे जाकर गड़ी है। ओके, इमारत की पहली ईंट बनी।
क्योंकि इस पहली ईंट पर उसकी मजबूती और तो यहाँ पर क्या करो, परिचित को रीड करो, उसके ऊपर एक वाक्य में उत्तर आए ऐसे प्रश्न बना दो। बहुत आसान सा वृत्तांत लेखन है। उसके बाद वृत्तांत लेखन आपको बोला गया है 30 जनवरी 2018 दिया गया है, आप 2024 भी ले सकते हो। 30 जनवरी 2018 आज़ाद भारत विद्यालय कोल्हापुर वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का 60 से 80 शब्दों में वृत्तांत रोचक भाषा में लिखित वृत्तांत में स्थल काल घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है। अथवा कहानी लेखन भी कर सकते हो। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उससे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लीजिए। एक लड़की स्कूल जाने की धांधली में, तो यहाँ से लेके सीख तक आपको लिखना है पूरी तरीके से, उसे लिखो। एंड इसका आंसर आप लिख दोगे, खुद से ही लिख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। शीर्षक एंड तात्पर्य भी इसका लिख देना, मॉरल। विज्ञापन लेखन है, आपको विज्ञापन लेखन करना है। तो विज्ञापन लेखन के लिए आपको बोला गया है निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। तो यहाँ पर शिवाजी नगर परभणी भ्रमण ध्वनि 9422 स्थानीय निवासी को प्राथमिकता, योगेंद्र शर्मा, संपर्क पता, अनुभव, ड्राइवर चाहिए। ओके, ड्राइवर चाहिए। विज्ञापन लेखन आपको अभी करना है। निबंध लेखन, अभी आपको निबंध लेखन करना है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन कहिए। मेरा प्रिय त्योहार, इसके ऊपर आपको निबंध लेखन कर सकते हो। उसके बाद मैं नदी बोल रही हूँ, इसके ऊपर निबंध लेखन कर सकते हो। या तो आप विज्ञान के चमत्कार, इसके ऊपर भी आप निबंध लेखन कर सकते हो। आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है उसके ऊपर आप निबंध लेखन कर सकते हो। तो गाइज इस तरीके से थी ये प्रथम सत्रांत परीक्षा फर्स्ट टर्म एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम क्लास 9 प्रथम सत्रांत परीक्षा कक्षा 9 विषय हिंदी की प्रश्न पत्रिका, जो कि आपको 100% बहुत हेल्प करेगी। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, स्क्रीन के ऊपर आपको 2 से 3 वीडियोस दिख रही होगी, उस वीडियो पे क्लिक करके आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हो। एंड एट द लास्ट बोलना चाहूँगा, वीडियो को प्ले कर सकते हो जो कि हमारी बाकी के सब्जेक्ट की भी है, जो कि हमने आप सभी को प्रोवाइड करवा के दी है, जैसे कि आपके मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, उसके बाद आपका जो भी मैथ 1, मैथ 2, साइंस 1, साइंस 2 सभी सब्जेक्ट की क्वेश्चन पेपर आपको चैनल पर देखने को मिल जाती है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करो। मिलते हैं गाइस हम आप सभी के लिए नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को इस हिंदी के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।